मैं ठिठक गया, जैसे किसी ने मेरे सीने के बीचों बीच एक अदृश्य खंजर उतार दिया हो। हवा अचानक भारी हो गई, मोमबत्तियां फड़फड़ाईं और मेरी सांसें टूट टूट कर बाहर आने लगीं। मेरे भीतर जो भी स्थिर था, जो भी संयम मैंने अब तक ओढ़ रखा था, वह पल भर में बिखर गया। एलेनी, मेरी आवाज फंस गई, गले में जैसे कांटा अटक गया हो। मैंने हाथ बढ़ाया, बस एक इशारा, एक माफी के लिए, पर उसके कदम पहले ही पीछे हट चुके थे। वह घेरे से बाहर निकल रही थी, रेंगती हुई, कांपती हुई, जैसे जमीन खुद उसके पैरों के नीचे कांप रही हो। उसकी आंखों में वो भय था जो सिर्फ किसी टूटे हुए विश्वास से पैदा होता है। वह डायरी की ओर झपटती, पन्ने पलटती रही, तेजी से, जैसे उसकी सांसें उसी में छिपी हों। फिर वह ठिठक गई, उस पन्ने पर, असली पन्ने पर। वो चित्र, वो नहीं जो मैंने उसे दिखाया था। यह और गहरा था, अंधेरे से सना हुआ। एक इंसान घुटनों पर, चारों ओर से ऊर्जा उसकी ओर खींच रही थी। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, अंधकार की मूर्त, और नीचे वही शब्द जो मैंने कभी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अब निर्मित श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक जीवन को सभी का भार वहन करना होगा। लंगर बलि बन जाता है, श्राप स्वयं को निगल लेता है। ऐसा ही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसका खून सूख गया है। वो मुझसे कुछ पूछ नहीं रही थी, वो जवाब देख चुकी थी। बलि, लंगर। उसके होंठ कांपते हुए बोले। फिर एक चीख सी फुसफुसाहट निकली। क्रिस्टोफर, नहीं। मैंने पलकें झुका लीं। सच्चाई अब उसके सामने थी। मैं उसे साथ लेकर श्राप नहीं तोड़ रहा था, मैं उसे उसके लिए तोड़ने जा रहा था। उसकी आजादी, मेरे जीवन की कगीमत पर। मैं उसका उद्धारक नहीं था, मैं उसका लंगर बनने जा रहा था। वो वादा जो मैंने किया था, साथ मुक्ति, असल में मेरी मौत के बाद तुम्हारी मुक्ति था। वह कांप रही थी, उसकी आंखों में वही टूटी हुई उम्मीद थी जिसे मैंने खुद बनाया था। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज टूटी, पर उसमें गुस्सा नहीं था, दर्द था, कच्चा, सच्चा, बर्बाद कर देने वाला दर्द। तुमने मुझे सब नहीं बताया, तुमने छुपाया मुझसे। मैंने उसकी ओर देखा, आंखें धुंधली हो गईं। मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ, एलेनी, मैंने धीमे से कहा। मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? उसने फुसफुसाया, उसके होंठ कांप रहे थे। तुम मरने वाले हो, क्रिस्टोफर। तुम मुझे बचाने के लिए मरने वाले हो। मैंने उसकी ओर देखा और उस एक नजर में मेरी सारी उम्र सिमट गई। मैंने तुम्हें प्यार किया है, एलेनी, मेरी आवाज कांपी। हर जन्म में, हर मौत में। और अगर मेरी मौत तुम्हें जीवन दे सकती है, तो हां, मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसके आंसू मोमबत्तियों की लौ पर गिर रहे थे, झिलमिलाते हुए। लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। वह हाँफी। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती, क्रिस्टोफर। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। उसकी त्वचा ठंडी थी, पर उसमें जीवन था। तुम्हें मुझे खोना नहीं पड़ेगा, मैंने फुसफुसाया, क्योंकि जब तुम आजाद होगी, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, हर सांस में, हर धड़कन में। वह सिसक उठी, मेरा हाथ कसकर थाम लिया। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? तुम मेरा सब कुछ हो, क्रिस्टोफर। तुम मेरी नियति हो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, एक टूटी हुई मुस्कान जिसमें सुकून भी था और अंत की थकान भी। और तुम मेरी हो, एलेनी।
हमेशा से। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीने दूंगा। वह मुझे बाहों में भर लेती है, कांपती हुई, जिद्दी। नहीं, वह रोते हुए कहती है, हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे, पर अलग नहीं होंगे। मैंने उसे कसकर पकड़ा। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिरे और ऐसा लगा जैसे हर आंसू मेरे पाप को धो रहा हो। मैंने फुसफुसाया, तुम मेरी जान हो एलेनी, और अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं भी रहूंगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर सांस में। उसकी सांस मेरे गले पर कांपी और मुझे पता चल गया, अब वक्त आ गया है। चैपल के खंडहर सांस ले रहे थे। टूटी दीवारों के बीच धूल ऐसे तैर रही थी जैसे हवा ने भी रोना सीख लिया हो। सब कुछ धुंधला था, मगर मेरी नजर सिर्फ एक पर टिक गई थी, क्रिस्टोफर। वो वहां खड़ा था, ठंडे पत्थरों के बीच, और उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा मुझे खींचती थी। लेकिन आज उस चमक में मौत जल रही थी। तुम्हें मुझे जाने देना होगा एलेनी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी रीढ़ में रख दिया हो। हर शब्द सख्त, तयशुदा और दर्द से टपकता हुआ। मैंने सिर हिला दिया, तेजी से, हताश होकर। नहीं, कभी नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस कांप में भी एक जिद थी। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, मैं ढूंढूंगी। वो मेरे पास आया, उसके हाथ मेरे चेहरे को थामने लगे, गर्म, सुकून देने वाले, और फिर भी जेल की सलाखों जैसे। तुम जानती हो कि कोई और रास्ता नहीं है। उसने फुसफुसाया, और मुझे लगा जैसे उस वाक्य ने मेरी सांसें चुरा ली हों। हमने सब कुछ कोशिश किया है। मेरे भीतर कुछ टूटा, पर उसी टूटन से एक अजीब सी उम्मीद फूटी। तो फिर मैंने कांपती सांस के साथ कहा, अगर यही एक रास्ता है तो हम इसे साथ करेंगे। उसकी आंखें उठीं, चौंकती हुईं। हम साथ मरेंगे क्रिस्टोफर, और शायद, शायद इस बार हम एक साथ जिएंगे। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं और पाप एक ही पल में खुल गए हों। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैंने मुस्कुराया, आंसुओं के बीच, दर्द के बीच। हाँ, क्योंकि प्यार मौत से मजबूत होता है, और हमारा प्यार। मेरी आवाज टूट गई। हमारा प्यार तो सदियों से मरकर भी जिया है। वो मुझे बाहों में भर लेता है, और मैं उसके दिल की धड़कन सुनती हूं, तेज, घबराई हुई, इंसान जैसी नहीं, किसी अंतिम मंत्र जैसी। उसके कंधे कांप रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं एलेनी। और मैं तुमसे। मेरे होंठों से मुश्किल से निकला, हमेशा। हम वैसे ही खड़े रहे जैसे समय ने हार मान ली हो। मुझे लगा शायद यही वो पल है जब नियति झुक जाती है। शायद इस बार हम जीतेंगे। लेकिन फिर एक अजीब सरसराहट। मेरी नजर कोने की मूर्ति पर गई। हेकेटे, 3 चेहरों वाली देवी। उसकी आंखें, जैसे किसी ने उनमें बुझा हुआ ज्वालामुखी फिर से जला दिया हो। वो मुझे देख रही थी, या शायद हम दोनों पर हंस रही थी। और तभी उसकी आवाज फटी। ये कोई आपसी समझौता नहीं है। उसकी चीख ने दीवारों को हिला दिया। मैं सिहर गई। उसकी आंखों में वह पागलपन था जो सिर्फ तब आता है जब कोई इंसान अपनी आत्मा का सौदा कर चुका हो। यह अभिशाप बना था एक बेताब प्रार्थना से एलेनी। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज उठी।
और यह टूटेगा भी एक बेताब बलिदान से। मेरे गले में कुछ अटक गया। वो अपनी जैकेट में हाथ डाल रहा था। मुझे लगा जैतून की शाखा निकलेगी, मुक्ति का प्रतीक। लेकिन नहीं, एक छोटी काली नुकीली चाकू। उसकी धार मोमबत्ती की लौ में ऐसे चमकी जैसे अंधेरा खुद को नुकीला कर चुका हो। एक जीवन 1000 मौतों का भार उठाएगा। उसके शब्द हवा को चीरते हुए आए। मेरी आत्मा अभिशाप बनेगी ताकि तुम्हारी आजाद हो सके। उसने चाकू अपनी छाती की ओर उठाया। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसकी आंखें नहीं। उनमें सिर्फ आग थी और निर्णय। ये मुझे ही करना होगा एलेनी। ये हमेशा मेरे लिए ही था। मेरा प्यार अगर तुम्हें मारता है तो अब वही तुम्हें बचाएगा। मैं चीखी, या शायद नहीं, क्योंकि मेरी आवाज खुद मेरे गले में दम तोड़ गई। मैं दौड़ी उसकी ओर, पर उससे पहले उसने पास की गार्गोइल मूर्ति के नीचे छिपे लीवर पर मुक्का मारा। पूरा चैपल कराह उठा। पत्थर चीखने लगे, जैसे कोई प्राचीन दानव अपनी नींद से जाग गया हो। छत दरकने लगी। दरारें ऐसे फैल रही थीं जैसे आसमान फट रहा हो। क्रिस्टोफर, नहीं! मैंने दौड़ लगाई, पर उसने मेरी ओर देखा और उसकी नजरों में वो सब था जो वो कह नहीं सका। उसने मेरा चेहरा देखा और फिर मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ी, घेरे के पार, उन पत्थरों की पहुंच से बाहर। और फिर ऊपर से पूरी छत टूट कर गिरी, धूल, पत्थर और मौत के सैलाब में। गिरते वक्त मैंने उसे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक आखिरी चमक। आई लव यू एलेनी। उसके शब्द हवा में तैरते रहे और फिर सब कुछ फट गया। एक गूंज इतनी भारी कि उसने हवा, रोशनी, हर चीज को निगल लिया। जब धूल बैठी, दुनिया खामोश थी। सिर्फ मलबा था और दूर किसी घंटा घर से आती एक धीमी घंटी, जैसे मृत्यु ने शोक गीत बजाया हो। मैंने हवा में घुटते हुए उसका नाम पुकारा, क्रिस्टोफर। मेरी आवाज उस वीरान में खो गई, टूट कर बिखर गई, उसी की तरह। और उस पल मुझे एहसास हुआ, वो जीत गया, वो हार गया, और मैं आजाद थी। पर बिना उसके ये आजादी भी तो सिर्फ एक दूसरा बेरहम श्राप थी।